नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज की वीडियो में आप लोगों को मैनुअल मोड में डीएसएलआर काम में लेना सिखाऊंगा। चाहे आप YouTube के लिए वीडियो शूट कर रहे हो या फिर Instagram के लिए फोटो खींच रहे हो, अलग अलग मैनुअल मोड में अलग अलग सेटिंग को चेंज करके आप कैसे मस्त से मस्त फोटो प्राप्त कर सकते हो अपने किसी भी डीएसएलआर से, वो आज की वीडियो में बताऊंगा। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ निकॉन डीएसएलआर के ऊपर, लेकिन ये सभी डीएसएलआर के ऊपर अप्लाई होगी, चाहे आपके पास कोई सा भी डीएसएलआर हो। और आप अगर मैनुअल मोड में काम में लेना सीख जाएंगे अपने डीएसएलआर को, तो उससे फायदा ये होता है कि आप डीएसएलआर को कंट्रोल कर पाएंगे अपने हिसाब से और उस सिचुएशन के हिसाब से जिसमें आप फोटो या वीडियो ले रहे हैं। और डीएसएलआर आपको कंट्रोल नहीं करेगा, जो कि ऑटो मोड में डीएसएलआर खुद कंट्रोल करता है आपको। लेकिन अब आप सीखेंगे कि कैसे आप डीएसएलआर कंट्रोल करके एकदम हाई से हाई क्वालिटी फोटोज ले सकते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं अभी इसी वक्त। तो चलिए चलते हैं आउटडोर में और बताता हूं आपको कि अलग अलग सिचुएशन में आपको क्या क्या सेटिंग चेंज करनी होगी। तो चलिए, तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं आउटडोर में और मैं अपना कैमरा को सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो देखिए अभी जो है मौसम ऐसा है कि मौसम एकदम खुला है, सूरज अच्छा खासा चमक रहा है। तो इस रोशनी में हम लोग शूट करने वाले हैं कुछ एक वीडियो और कुछ एक फोटोज, और मैं आपको बताऊंगा अलग अलग सेटिंग्स के बारे में, कैसे आप चेंज कर सकते हैं अपने डीएसएलआर की और किस सेटिंग को चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। तो मेनली जो 3 सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, और वो 3 ही सेटिंग होती है मैनुअल में, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। वो है फर्स्ट तो अपर्चर, दूसरा शटर स्पीड और तीसरा है ISO। तो इन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे और इन 3 चीजों के बारे में आप समझ गए कि किस सिचुएशन में आपको कौन सी सेटिंग को कितने पे करना है, तो फिर आपको मैनुअल मोड को काम में लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये समझना बिल्कुल आसान है और आज की वीडियो देखने के बाद आप इसके मास्टर बन जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और कुछ एक फोटो में लेके दिखाता हूँ आपको इन फूल पत्तों की। इधर देखिए ये जो कांटे पड़े हैं, ये फूल पत्ते पड़े हैं, इनकी फोटो लेते हैं कुछ और आपको बताता हूँ कि किस सेटिंग को चेंज करने से क्या हो रहा है, जिससे आपको पहले समझ में आ पाए कि कौन सी सेटिंग से क्या फर्क पड़ता है कैमरा की फोटो पे और वीडियो पे। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए मैंने अपना कैमरा जो है वो पूरा मैनुअल मोड पे किया हुआ है। शटर स्पीड मैंने रखी हुई है 1/100 और जो अपर्चर है वो मैंने रखा हुआ है 3.5 का, और उसके साथ में ISO जो रखा है वो है 400 का। और इस सेटिंग पे इस रोशनी में जो कि अभी सूरज अच्छी खासा चमक रहा है, ये आप अगर सामने वाली फोटो देखोगे तो देखिए कुछ इस तरीके की फोटो आ रही है। और ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये एकदम जो है एक्सपोजर आउट हो रखा है, सब कुछ फैला हुआ है, एकदम रोशनी बहुत ज्यादा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज की फोटो है। तो अब ये प्रॉब्लम आपके सामने भी आएगी, आप मैनुअल मोड काम में लेंगे तो। अब इसको कैसे टैकल करना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी जो हमको ओवर एक्सपोजर मिल रहा है तो हमको एक्सपोजर कम करना है। और एक्सपोजर को कम करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए एक्सपोजर को आप किसी भी तरीके से कम कर सकते हो। 3 पैरामीटर मैंने आपको बताया, शटर स्पीड, ISO और जो आपका अपर्चर है, इनमें से किसी भी एक पैरामीटर को चेंज करके आप अपना एक्सपोजर कम कर सकते हो। लेकिन सबसे पहली टिप जो आपको देना चाहूंगा कि आप अपने ISO को जितना कम रख सके उतना कम रखिए, क्योंकि ISO को ज्यादा बढ़ाने से 1600 के ऊपर अगर आप ISO करोगे अपने कैमरे का तो उसमें फिर ग्रेनी फुटेज आने लग जाएगी, नॉइज आने लग जाएगा आपकी फोटो या वीडियो में। तो ISO को जितना कम रख सकते हैं उतना रखिए। अपने जो एक्सपोजर है उसको चेंज करने की कोशिश की अपने शटर स्पीड के साथ में और अपर्चर को चेंज करने के साथ में। तो देखिए अभी जो हमारी फोटो आ रही है वो एकदम फैली हुई आ रही है, रोशनी खूब ज्यादा आ रही है। तो हमको रोशनी कम करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम शटर स्पीड को बढ़ा सकते हैं और या फिर दूसरा काम कर सकते हैं रोशनी कम करने के लिए, जो अपर्चर है उसको बढ़ा सकते हैं। तो क्या बढ़ाएंगे अभी हम यहाँ पे हम बढ़ाने वाले हैं अपर्चर को। क्यों? क्योंकि शटर स्पीड का एक रूल है कि शटर स्पीड को आपको कितना रखना होता है, जितनी आपकी फ्रेम रेट पे रिकॉर्ड कर रहे हो, यानी आप 25 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर 30 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर 60 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर रहे हो, जितनी आपकी फ्रेम रेट है उसकी दोगुनी आपको रखनी चाहिए शटर स्पीड। जैसे अगर आप 25 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको अपनी शटर स्पीड रखनी है 50 अगर आपके कैमरा में नहीं है तो 60 रखिए। और अगर आप 60 फ्रेम पर सेकंड पे कर रहे हो तो आपको शटर स्पीड रखनी है 120। उसके अलावा फिर आपको अगर एक्सपोजर कम या ज्यादा करना है तो आपको चेंज करना होगा अपर्चर को। तो चलिए हम देखते हैं। अपर्चर को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इस कैमरा में। देखिए अपर्चर जो है उसको चेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको ये प्रेस करना है बटन, ऊपर से एक बटन ये है और इसके साथ में ये स्लाइडर है, इसको घुमाना है। ये प्रेस करके रखना है बटन और इसके साथ स्लाइडर को आपको घुमाना है। तो उससे अपर्चर देखिए आपको दिखेगा कि चेंज हो रहा है। इधर करेंगे तो ये बढ़ेगा और इधर करेंगे तो कम होगा। तो हमको जो है एक्सपोजर को कम करना है तो हमको अपर्चर बढ़ाना होगा। मतलब रोशनी अगर कम जाने देनी है कैमरा में तो अपर्चर बढ़ाएंगे, और रोशनी ज्यादा जाने देनी है तो हम अपर्चर कम करेंगे। तो देखिए मैं अपर्चर बढ़ाता हूँ। इस अपर्चर को मैंने 11 पे कर दिया, 11 पे सेट कर दिया। और अब देखते हैं हम कि हमारी वीडियो कैसे आ रही है। तो देखिए अभी जो वीडियो एकदम ओवर एक्सपोज आ रही थी, अभी अपर्चर को कम करके देखते हैं कितनी आ रही है। अभी देखिए अभी ऐसी वीडियो आ रही है, लेकिन अभी भी ये वीडियो जो है वो थोड़ी ओवर एक्सपोज लग रही है। तो हम अपर्चर को और बढ़ाएंगे, 11 से भी ज्यादा बढ़ाएंगे। चलिए और बढ़ा के देखते हैं अपर्चर को। तो ये देखिए मैं अपर्चर को और इंक्रीज कर देता हूँ। 20 मैंने अपर्चर कर दिया है और मैं जो है फोकस उसको कर लेता हूँ ऑटो फोकस पे। ठीक है, अब देखिए ये जो है अच्छी खासी ओवर एक्सपोजर हट चुका है। लेकिन अब जो मुझे लग रही है थोड़ी सी कि ये अगर वीडियो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, जो वीडियो आ रही है आपके, देखिए ये थोड़ी सी अंडर एक्सपोज लग रही है। तो अभी मैंने 20 किया है अपर्चर को, अब मैं थोड़ा सा उसको कम करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी रोशनी इसमें बढ़ानी है। तो इस हिसाब से धीरे धीरे देख के आपको सेट करनी होगी और फिर एक आपको बढ़िया पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे आपकी मस्त रोशनी आ रही होगी। तो चलिए बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा। वापस मैनुअल मोड में चलते हैं, वो बटन प्रेस करके रखेंगे और मैं 16 करके देखता हूँ अपर्चर को। हाँ जी, अब देखिए
अब एकदम अच्छी खासी रोशनी आ रही है, और भी थोड़ा सा कम कर सकता हूँ मैं इसको, 14 किया मैंने, वाह अभी एकदम परफेक्ट है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो चीज़ है वो वैसी की वैसी दिखाई दे रही है जैसी है। ज़्यादा नहीं रखना है किसी भी चीज़ को, ओवर एक्सपोज नहीं करें अपनी इमेज को, वीडियो को, जो भी आप ले रहे हैं। तो अगर आप ओवर एक्सपोज करेंगे तो फिर पोस्ट प्रोडक्शन में आपको एक्सपोजर कम करने में बड़ी दिक्कत आएगी। कम नहीं कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अगर आपकी इमेज में या वीडियो में ब्राइटनेस कम है, कॉन्ट्रास्ट कम है, आप अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर से बढ़ा सकते हो, लेकिन कम नहीं कर सकते हो। तो अभी हम देखिए फोटो खींच के देखते हैं कि कैसी फोटो आ रही है यहाँ पे। ये देखिए आपके सामने फोटो है, कितनी अच्छी फोटो आई है। ये जो कांटियाँ पड़ी, कटेली झाड़ियाँ पड़ी इनकी। तो इस तरीके से आपको अगर अपना एक्सपोजर सेट करना है तो आप किससे सेट करेंगे? एक्सपोजर सेट करने का सीधा सा तरीका जो है वो है कि आप अपना अपर्चर उसको कम या ज़्यादा करके अपने कैमरा का एक्सपोजर जो है वो आसानी से सेट कर सकते हो। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि आपको शटर स्पीड कितनी रखनी है, शटर स्पीड का मैंने एक रूल बताया सिंपल सा, कि आपकी जितनी फ्रेम रेट पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसका डबल शटर स्पीड रखनी है। और उसके साथ में अपर्चर को चेंज करके अपर्चर को ज़्यादा करेंगे, कैमरा में रोशनी कम जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए आप भयंकर रोशनी वाली जगह पे, जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ पे मेरे सामने सूर्य देवता है, तो यहाँ पे रोशनी एकदम अच्छी खासी है। तो अगर आपके कैमरा में ज़्यादा रोशनी जा रही है, आपकी फोटो ओवर एक्सपोज आ रही है, तो आपको करना क्या है? अपर्चर को बढ़ाना है और फिर देखना कहाँ पे एकदम सेट फोटो आने लग जाती है। और अगर आपके कैमरा में रोशनी कम जा रही है, यानी कि आपकी फोटो थोड़ी डार्क आ रही है, तो आपको अपर्चर को कम करना होगा। और ISO का मैंने आपको कहा कि ISO जो है उसको कम से कम रखने की कोशिश कीजिए, जितना आप कम रख पाएं। लेकिन मैक्सिमम आप 1600 या फिर 3200 मैक्स, उससे ऊपर मत लेके जाइएगा, क्योंकि उसके ऊपर लेके जाएंगे आपकी इमेज में, आपकी फोटो में नॉइज आएगा। नॉइज का मतलब कि आपकी फोटो साफ नहीं आएगी, पीछे ग्रेन से आएंगे, वो बुरे दिखेंगे। तो ISO कितना रखना है? 1600 तक। बढ़ाना कब है? जब आप अपर्चर सब सेट कर लो, फिर भी आपके कैमरा में जो है अच्छी खासी एक्सपोज्ड नहीं आ रही है फोटो, तो फिर उसके बाद में आपको ISO बढ़ाना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ शटर स्पीड से रिलेटेड, कि आप कभी कभी आपने देखा होगा कि आप आर्टिफिशियल लाइट में, यानी कि आपने घर में टाई लाइट लगाई हुई, ट्यूब लाइट या और लाइट है, तो उसमें अगर आप फोटो खींचोगे या फिर वीडियो बनाओगे, तो जो वीडियो है उसमें ऐसे लाइनें सी आपको चलती दिखेगी। उसको बोलते हैं फ्लिकरिंग, यानी लाइट फ्लिकरिंग, लाइट की वजह से होता है वो। तो उसको आप टैकल कर सकते हो अपनी शटर स्पीड को चेंज करके। अपनी शटर स्पीड को आपको थोड़ा, देखिए मैं बताता हूँ कि शटर स्पीड चेंज होती है। मैंने आपको बताया अभी कि शटर स्पीड को आपको चेंज करना है। और आप कैसे करेंगे शटर स्पीड को चेंज? ये जो स्लाइडर है इसको घुमाएंगे और इस स्लाइडर से आप शटर स्पीड को बदल सकते हो। तो आपको चेंज करके देखना है। मिनिमम 100 पे करते हैं तो उससे जो है फ्लिकरिंग बंद हो जाती है। तो आपको खुद को देखना है एक्सपेरिमेंट करके कि आपकी जो लाइट है उसकी फ्लिकरिंग अगर हो रही है तो कितने की शटर स्पीड पे वो बंद हो जाती है। तो आप शटर स्पीड बदलेंगे, वो बंद हो जाएगी। ये प्रॉब्लम ज्यादा खतरनाक है नहीं, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो शटर स्पीड के थ्रू। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको क्लोजअप फोटो लेनी है किसी चीज की और आपको उसका बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? आपको सिंपली जो अपना अपर्चर है उसको आप फुल ओपन कर दीजिए, यानी कि जितना कम कर सके उतना कम कर दीजिए। ये आप बटन दबा के रखेंगे और ये स्लाइडर घुमाएंगे, तो जितना आपका कैमरा सपोर्ट करता है उतना कम आप अपने अपर्चर को कर दीजिए। और उसके बाद में अपने ISO को, अपर्चर आप जब कम करेंगे तो आपकी फोटो ओवर एक्सपोज हो जाएगी। तो ISO को भी अपने को कम से कम कर दीजिए। देखिए मैं ISO 100 कर देता हूँ यहाँ पे, और अभी देखते हैं हमारी फोटो अभी भी थोड़ी सी ओवर एक्सपोज आ रही है। तो हम शटर स्पीड को बढ़ाएंगे, शटर स्पीड को बढ़ाएंगे, क्योंकि ISO हमने कम से कम कर दिया, अपर्चर हमको पूरा खोलना है। तो अब हमको, हमारे पास कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक चीज बचती है, क्योंकि ISO भी एकदम कम हो चुका है, अपर्चर भी एकदम कम हो चुका है। तो अब सिर्फ शटर स्पीड है, यही ओवर एक्सपोजर को कम कर सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? शटर स्पीड को बढ़ाएंगे, स्लाइडर को घुमा के 1/200 करते हैं। हाँ जी, अभी थोड़ी ठीक आ रही। ये मैंने फोटो इसकी ली है और आप देख सकते हो ये फोटो आई है, पीछे का सारा बैकग्राउंड एकदम ब्लर आया है। आप लाइव व्यू को बंद या फिर शुरू कर सकते हैं। लाइव व्यू का मतलब है कि स्क्रीन पे आपको डायरेक्ट लेंस का आउटपुट स्क्रीन पे दिखे, तो आपको ये बटन दबाना होगा लाइव व्यू का, इससे स्क्रीन पे आउटपुट आएगा और दोबारा दबाएंगे तो स्क्रीन पे आउटपुट हट जाएगा और आप इसमें देख के फोटो खींच सकते हैं। स्क्रीन से आउटपुट हटाने का फायदा ये होता है कि आपकी बैटरी जो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगी और आप ज्यादा से ज्यादा फोटो खींच पाएंगे और फोटो भी फास्ट खींचती है आप इसमें देख के खींचेंगे। तो फोटो खींचने के लिए काम में लीजिए, वीडियो ले रहे हैं तो फिर लाइव व्यू इसको दबा के चालू कीजिए और अपनी स्क्रीन पे आउटपुट देख सकते हैं। तो देखिए फोटो खींच के देखता हूँ इसकी एक और। ये देखिए पीछे बैकग्राउंड फुल ब्लर आ चुका है, क्योंकि हमने जो है अपर्चर एकदम पूरा खोला हुआ है, लेकिन उसकी जो एक ओवर एक्सपोज हो जाएगी अपर्चर खोलने की वजह से इमेज, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा शटर स्पीड को बढ़ा के। ISO भी एकदम कम से कम रखिए, क्योंकि सूरज की रोशनी ज्यादा है। तो आपको रोशनी के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आपको किस चीज को बढ़ाना है और किस चीज को कम करना है। अपर्चर आप तब बढ़ाइए जब आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है और आप क्लोजअप शॉट किसी चीज का ले रहे हैं या फिर रोशनी कम है और आपको रोशनी थोड़ी बढ़ानी है, तो आप अपर्चर बढ़ा के ये काम कर सकते हैं। लेकिन अपर्चर बढ़ाने से जो ओवर एक्सपोज हो जाए इमेज, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको ISO कम करना पड़ेगा। ISO का सीधा सा हिसाब है, ISO बढ़ाएंगे रोशनी ज्यादा बढ़ेगी, ISO कम करेंगे रोशनी कम होगी। अपर्चर को बढ़ाएंगे रोशनी कम होगी, अपर्चर को कम करेंगे रोशनी ज्यादा जाएगी। अपर्चर की जो जितनी भी कम डिजिट होगी, जैसे आपने 4 पे अपर्चर खोला हुआ है तो रोशनी आपके कैमरा में ज्यादा जाएगी, और अगर आपने अपर्चर खोला हुआ है 20 पे तो रोशनी आपके कैमरा में कम जाएगी। तो ISO को कम से कम रखने की कोशिश कीजिए, जितना कम रख सके। और अपर्चर को ज्यादा खोलेंगे तो जो है पीछे बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा
अपर्चर को कम खोलेंगे, पीछे बैकग्राउंड ब्लर होगा, लेकिन अपर्चर को कम खोलने से यानी कि कम करने से अपर्चर की पॉइंट जितना भी 3 या 2.8 जितना भी आप कर रहे हो, जितना कम करोगे उतनी ज्यादा रोशनी जाएगी कैमरा में। तो उस रोशनी को एडजस्ट करने के लिए आपको फिर शटर स्पीड को चेंज करना होगा। और शटर स्पीड दूसरी एक और चीज में काम आती है कि अगर आप किसी फास्ट एक्शन को कैप्चर कर रहे हो, जैसे कोई खेल रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, तो आपको फास्ट चलती चीज को कैप्चर करना है तो आपको शटर स्पीड ज्यादा रखनी होगी। जितनी ज्यादा रखेंगे उतनी क्लियर फोटो आएगी। शटर स्पीड कम रखेंगे, फास्ट एक्शन को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो ब्लरी फोटो आएगी। तो इसलिए शटर स्पीड उसमें भी काम आती है कि आपको फास्ट चीज को कैप्चर करना है तो शटर स्पीड ज्यादा रखिए। और आपको रोशनी कम करनी है तो शटर स्पीड ज्यादा रखिए, रोशनी ज्यादा करनी है तो शटर स्पीड कम रखिए। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा अलग अलग जगह पे। अभी जैसे मैं बाहर पे आउटडोर में हूँ, मैंने आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि कहाँ पे ओवर एक्सपोज आ रही है, कहाँ पे अंडर एक्सपोज्ड इमेज आ रही है, और फिर मैंने अलग अलग चीजों को चेंज करके आपको दिखाया। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करके, और 3 चीजों के सिंपल है, सिंपल एकदम। मैं फिर से बताता हूँ आपको कि फर्स्ट जो है वो है शटर स्पीड, सेकंड जो है अपर्चर, और थर्ड जो है ISO। शटर स्पीड का एक्सपोजर पे क्या फर्क पड़ता है मैं जल्दी से बताता हूँ आपको कि शटर स्पीड कम करेंगे तो एक्सपोजर बढ़ जाएगा, यानी कि आपके कैमरा में ज्यादा लाइट जाएगी, और शटर स्पीड को बढ़ाएंगे तो एक्सपोजर जो है कम हो जाएगा, यानी कैमरा में कम लाइट जाएगी। और दूसरा शटर स्पीड का जो काम है वो ये कि फास्ट एक्शन को अगर कैप्चर करना चाहते हैं तो शटर स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। अगर एक्शन फास्ट नहीं है, स्मूथ एक्शन है, तो शटर स्पीड को कम कर सकते हैं। दूसरा ISO के बारे में मैंने ये बताया कि जितना कम रख सके उतना अच्छा है। इसका सीधा सा बात यह है कि आपका सेंसर में लाइट कितनी जाएगी। ISO ज्यादा रखेंगे लाइट ज्यादा जाएगी, ISO कम रखेंगे ज्यादा कम लाइट जाएगी। लेकिन ISO को ज्यादा रखने का नुकसान यह है कि लाइट तो ज्यादा जाएगी लेकिन फोटो में ग्रेनी फोटो आएगी, नॉइज आएगा, क्लियर फोटो नहीं आएगी। तो इसलिए ISO को जितना कम रख सके उतना रखिए, मैक्सिमम 3200 तक। ओके, उसके बाद में आता है अपर्चर का मैंने आपको बताया कि अपर्चर जितना कम खोलेंगे, अपर्चर का जो जितना कम होगी वैल्यू, उतनी ज्यादा लाइट आपके कैमरा में जाएगी। और अपर्चर का जितना ज्यादा वैल्यू होगी, जैसे 20, 21, 17, उतनी कम लाइट जाएगी। अब अपर्चर ज्यादा कब खोलना है, जब आपके पास सामने खूब भयंकर लाइट है, जैसे सूरज की लाइट है, और आपको अच्छी फोटो लेनी है, कम एक्सपोज्ड फोटो लेनी है, तो आप अपर्चर को पूरा 20, 21 पे रख सकते हैं, 17 पे रख सकते हैं। लेकिन आपको मान लीजिए क्लोजअप शॉट लेना है, बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो अपर्चर को एकदम कम से कम जितना कर सकते हो उतने पे कर दो, और फिर बाद में एक्सपोजर को सेट करो अपने ISO और शटर स्पीड को कम और बढ़ा के। मैंने आपको जैसा करके दिखाया। तो ये चीजें है दोस्तों, एकदम सिंपल है। एक्सपेरिमेंट करोगे, 4-5 फोटो खींचोगे, सब सीख जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके मेरे को बताना, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, आपकी कभी करूंगा, और आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। और इंस्टाग्राम का लिंक दिया, उस पर फॉलो कर लो, वहां पे मैसेज भेज के मुझे पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम आए तो। और जो कैमरा है उसका मैक्सिमम आउटपुट सिर्फ मैनुअल मोड में ही हम ले सकते हैं, तो इसलिए मैनुअल मोड सीखना बहुत जरूरी होता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप मैनुअल मोड को समझ पाए होंगे, और ये भी समझ पाएंगे कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, एकदम सिंपल है, बस आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।